चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी मानव में जो आनुवांशिक व्याधियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम आप लोगों को बता दें कि 84 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, और अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप लोग पीछे से एक बार वीडियो का रिवाइज करके ज़रूर आइएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव में आनुवांशिक व्याधियां कौन कौन सी होती हैं। टोटल इससे 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको लेकर के चलेंगे। नोट डाउन जरूर कीजिएगा आप लोग लास्ट में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन किया जाता है कैसे, यानी व्याधि के प्रकार होते हैं। तो हम अगर जेनेटिक डिसऑर्डर का बात करें तो एक तरफ हम लोग रखते हैं असुगुणिता, एक तरफ रखते हैं हम लोग जीन उत्परिवर्तन, यानी जीन म्यूटेशन एक साइड हो जाता है, और एक साइड हो जाता है एनियोप्लॉइडी। अब दिमाग में आएगा, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक असुगुणिता होता है, एक जीन उत्परिवर्तन होता है। यहाँ पे देखना है एनियोप्लॉइडी का मतलब होता है कि या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या फिर मिसिंग होगा। मिसिंग यानी गायब हो गया होगा, यानी जुड़ना या फिर गायब होना एनियोप्लॉइडी कहलाता है। और वहीं पे म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन में चेंज होता है, चेंज इन जीन, जीन में अगर बदलाव आता है तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये जीन उत्परिवर्तन क्या है, असुगुणिता क्या है, इसमें देखेंगे तो इसमें हमें मिलेगा किसके बारे में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इधर आएंगे तो किसके बारे में मिलेगा, ऑटोसोमल के बारे में मिलेगा, यानी दोनों में सेम। लेकिन एनियोप्लॉइडी का जब भी चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, यानी लिंग गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। इधर आएंगे तो इधर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। यानी दोनों में सेम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन परिवर्तन क्या है कि इसमें म्यूटेशन दिखाई दे रहा है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एनियोप्लॉइडी, यानी मिसिंग या फिर एडिशन। इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। घटनाएं साथ साथ चलेंगी, देखेंगे, समझेंगे। कहीं दिक्कत लगेगा ज़रूर पूछिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑटोसोमल एनियोप्लॉइडी यानी ऑटोसोमल असुगुणिता में क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है डाउन सिंड्रोम सबसे पहले। अब दिमाग में आएगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो हम कहेंगे जो 21st क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाता है, यानी 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है उसका नंबर जो होता है एक बढ़ जाता है। ट्राइसोमी यानी एक बढ़ जाता है, यानी टोटल कितना दिखाई देता है, 3 को दिखाई देता है। लेकिन कितने नंबर का गुणसूत्र, 21 नंबर के गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है, सेम गुणसूत्र 2 बार आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। इसका सिम्टम क्या है, तो मंगोलियन फेस हो जाता है, ओपन माउथ रहता है, फ्यूरो टंग रहता है, यानी जीभ के बीच में क्यारियाँ पाई जाती हैं, यानी अलग अलग रहता है। फिर दूसरा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, तो हम कहेंगे कि 18वें जोड़ी गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उसमें ट्राइसोमी हो जाता है, यानी ट्राइसोमी 18वां जोड़ी में हो रहा है। 18th नंबर का जो पेयर है उसमें एक नंबर बढ़ जाता है, यानी टोटल को हो जाता है 3 हो जाता है, तो ट्राइसोमी कहते हैं। सिम्टम इसका भी है मेंटल रिटार्डेशन और वेब्ड नेक और क्लेफ्ट लिप इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है अगला हमारा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में 13th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी हो जाता है, ये याद रखेंगे। सबसे पहला कौन सा था, डाउन, डी से डाउन, डी से डाउन, फिर ई से एडवर्ड, फिर ई से एडवर्ड, और फिर लास्ट में आता है पी, पी से पटाऊ सिंड्रोम, यानी डी, ई और पी, इसको याद रखेंगे। डी यानी 21, ई यानी 18 और पी यानी 13th नंबर के क्रोमोसोम का क्या हो जाना, ट्राइसोमी हो जाना, यानी 3 को पेयर एक साथ दिखाई देना है, यानी 1 2 3 इसमें भी 3 को, ये याद रखेंगे अच्छे से। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसमें सेक्स क्रोमोसोम
और सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम बात करेंगे और फिर बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। सीधे इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग इसमें कंपेयर करके देख लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी इजीली समझ में आ जाए। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या दिखाई देता है, 2 एक्स आएगा और 1 वाई आएगा। सबको पता है कि अगर 2 एक्स आ गया तो फीमेल हो गए, लेकिन 1 वाई आ गया तो मेल वाला भी लक्षण आ गया। यानी यहाँ पे कोई भी होगा तो वो कैसा होगा, बंधे होगा यानी स्टरटाइल होगा। स्टरलाइल मतलब कि वो माँ बाप नहीं बन सकते हैं, यानी बंधे मादा होगी ये। फिर इधर आते हैं तो टर्नर सिंड्रोम आता है। इसमें एक गुणसूत्र ही केवल आता है, केवल एक्स गुणसूत्र रहेगा। हम बताएं कि जब एगो एक्स भी गायब हो जाए, सिंगल बच जाए, तो उसके बगल में पेयर बनाने के लिए हम लोग एक अंक लगाते हैं ओ। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे भी जो मादा होगी कैसी होगी, बूंदे होगी। अनडेवलप्ड ब्रेस्ट इसमें पाया जाएगा, ये याद रखना है। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें देखो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में एबनॉर्मल लॉन्ग लेग्स मिल जाएगा और इसमें बात करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और स्किन जो होगा लूज होगा। खैर, यहाँ पे एक पॉइंट है याद रखना है कि बोर्ड बुक्स के हिसाब से हम बात करें तो मेंशन करके रखना है बंधे मादा इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें होता क्या है, 2 एक्स और 1 वाई है तो कहेंगे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, और केवल 1 एक्स है ओ लगा के पेयर बना दिए तो कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत कम टाइम लगाने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर बारी आता है ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। इसमें देखेंगे मिसिंग एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। बिग प्रॉब्लम होगा, एंजाइम मिस कर गए तो बड़ा प्रॉब्लम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सबसे पहले एल्केप्टोन्यूरिया दिखाई देगा। इसका लैक ऑफ क्या दिखाई देगा, यहाँ पे होमोजेनेटिसेट ऑक्सीडेज जो है इसमें इसका कमी दिखाई देगा। तो इसमें यूरिन जो होगा, यूरिन टर्न्स बदल जाएगा और बदल के हो जाएगा ब्लैक कलर में इन एयर, यानी यूरिन जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा उसका रंग काला दिखाई देने लगेगा। यही इसका सबसे खास लक्षण है, सिम्टम है, पहचान है, यही दिखाई देता है। तो समझ में आ जाता है कि एल्केप्टोन्यूरिया का शिकायत आ चुका है। फिर बारी आता है PKU यानी फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन इसमें दिखाई देता है, यानी हाइड्रोक्सिलेज का कमी दिखाई देगा। तो रिजल्ट आएगा मेंटल इलनेस यानी मानसिक मंदता आएगा, मानसिक रूप से कमजोरी दिखाई देगा। फिर लास्ट में आता है अल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता। इसमें क्या दिखाई देगा, ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी दिखाई देगी। यहाँ पे रिजल्ट आएगा नो डार्क पिगमेंट इन स्किन, में कोई डार्क पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, हेयर में नहीं पाया जाएगा और आइरिस में भी नहीं पाया जाएगा। काफ़ी डिटेल में इसको बता चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक पेयर बनाते चल रहे हैं। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 15 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ के वजह से क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो भी बता रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं, और इसको बढ़िया से देखते रहना। ब्लैक यूरिन डिजीज मीन्स एल्केप्टोन्यूरिया, याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन में बात करेंगे पार्ट 2। इसमें बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। फिर बात करेंगे हम लोग हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में। ठीक है, यानी हंटिंगटन रोग क्या है और हंसियाकार रुधिराणु क्या है। सिकल सेल एनीमिया पे चर्चा करते हैं। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एस बनता है, याद रखना है। और इसमें आरबीसी जो होता है श्रिंक यानी सूख जाता है, अब बिकम सिकल शेप, और किस में बदल जाता है, सिकल शेप में। यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप बदल जाता है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्टॉप, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक जाता है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है हमारे पास हंटिंगटन का रोग। इसमें क्या रखेंगे याद कि डोमिनेंट ऑटोसोमल म्यूटेशन है ये, और ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें ब्लॉक हो जाता है, और डिजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू डिजनरेट होने लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें डोमिनेंट वर्ड याद रखना है गौर से, आरबीसी शेप चेंज मीन्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फेल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। हम बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्या है तो इसके बारे में बात करेंगे। क्लोराइड
आयन फेल्योर होता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। टाइप क्या है, तो ये भी ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन में आता है। मेन कॉज क्या है, तो इसमें फेल हो जाता है क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट, रुक जाता है यानी फेल हो जाता है, इसका मेथड फेल हो जाता है, रुक जाता है। और जब इस तरीके का होता है तो इसका कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे थिक म्यूकस एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी जमाव होने लगता है, किसमें, लंग्स में। और फिर लीवर जो होता है और अदर ऑर्गन जो होते हैं इरेगुलरिटीज, यानी उसमें अनियमितता आने लगती है, उसका काम ठीक से नहीं हो पाता है। क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी लंग्स प्लस म्यूकस, तो हम कहेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी लंग्स में म्यूकस आके जुड़ गया, इसका मतलब है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रॉब्लम दिखाई देने लगा, यानी डिजीज हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलेंगे, देखेंगे, इसमें बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन की वजह से क्या होता है। इसमें आता है सबसे पहले हीमोफीलिया, फिर बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हीमोफीलिया के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ऑब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑब्सेंस हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड डज नॉट क्लॉट, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और हाथ वाथ कहीं कट गया तो रक्त ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से रोगी का मृत्यु भी हो सकता है। ऐसे करते हैं कि कलर हीमोफीलिया समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, अब बारी आता है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, हिंदी में कहते हैं वर्णांधता कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन पिगमेंट फेल हो जाता है टू फॉर्म इन रेटिना कोन सेल्स। रेटिना के कोन सेल्स में क्या होता है, रेड और ग्रीन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, तो रिजल्ट आता है कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड ग्रीन कलर्स, तो उस व्यक्ति को लाल कलर पहचानना मुश्किल हो जाता है, ग्रीन कलर पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को जिसमें ये प्रॉब्लम हो उसको कभी भी ट्रैफिक के लिए नहीं रखा जाता है, ना तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे और ना ही किसी चौक चौराहे पे, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाएगा रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बारे में। तो रेटिना कोन सेल में कलर विज़न हो जाए तो फिर उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और उसे रेड और ग्रीन लाइट पहचानना संभव नहीं रह पाता उस व्यक्ति के लिए। बहुत कम टाइम ज़्यादा काम। याद रखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन, लिंग गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस माने होता है रत अवधि, इसमें नो इमेज फॉर्मेशन, इमेज ही नहीं बनेगा, किसमें, रोड सेल में, यानी सल्काओं कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा, इमेज ही बनना बंद हो जाएगा रोड सेल में, और तब हम कहेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। रिजल्ट क्या आएगा फिर, तो फिर विजन बिकम्स ब्लरी, ब्लरी ब्लरी यानी धुंधला धुंधला दिखाई देगा इन द इवनिंग और नाइट, यानी शाम को रात में धुंधला धुंधला दिखाई देगा, फोटो साफ दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। फिर बारी आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, ये क्या है, फिर बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोमल जीन डिसऑर्डर में आता है ये, अफेक्ट्स मसल स्ट्रेंथ को कमज़ोर बना देता है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, रोड्स का मतलब है कि नाइट विजन में गड़बड़ी आएगा, कोन्स फॉर कलर और रोड्स फॉर नाइट, इसमें से शॉर्ट फॉर्म में निकाल के दे दिए। ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर एक लाइक ज़रूर बनता है, सारी चीज़ों को नोट कर लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, और बेहतर बेहतर क्वेश्चन आंसर को और बेहतर बेहतर टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ और लाजवाब टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।